शताब्दी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2025 कई ऐतिहासिक घटनाओं और उन महान व्यक्तियों की जयंती का वर्ष है जिन्होंने भारत की संस्कृति प्रगति में योगदान दिया। ये एक बड़ा सुखद संयोग है। सुखद इसलिए कि सन 2025 का बरस एक ऐसा साल निकला जिसके चलते अनेकों ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं और ऐसे तारीखी शख्सियतें उनका ये प्रतीक बन गया जो किसी न किसी तरह से भारत की स्वतंत्रता संग्राम या भारत के संविधान या भारत की गणराज्य रचना या फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ नज़दीक का रिश्ता रखते हैं। इत्तेफाक से सन 2025 का ही वो साल है जब हम लौह पुरुष सरदार पटेल के 150वीं जयंती भी मना रहे हैं। इसी साल हम भगवान बिरसा मुंडा के भी 150 साल मना रहे हैं। इसी साल हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं और इसी साल हम वंदे मातरम की रचना के 100 साल भी, और आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के 100 साल भी इसी दिन मुकम्मल होते हैं। So ladies and gentlemen, UPSC, which turns 100 today, has been a witness to the pre-independence era of India, witness to the transition of India into independence, and also witness to the post-independence India. In other words, it's been a witness to the journey of independent India right from the dawn of freedom. And just as Indian democracy and Indian constitution has survived and thrived despite certain ups and downs, the Union Public Service Commission has also thrived with all its purity and all its resilience. And if Sardar Patel described the civil services of India as the steel frame of governance, it is the Union Public Service Commission which has lived up to the responsibility of being the guardian of this steel frame. Ladies and gentlemen, संघ लोक आयोग का लेकिन दायित्व केवल सिविल सर्विस और अन्य पदों पर नियुक्तियां करना नहीं, भिन्न भिन्न विभागों में नियुक्तियों हेतु नियम कायम करना, फिर समय समय पर आवश्यकता के मुताबिक नियमों में संशोधन करना, सिविल सर्विसेज में अनुशासन संबंधी मामलों की समीक्षा करना, और अभी हाल ही में बधाई के पात्र हैं अजय कुमार जी और उनकी टोली, एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रतिभा सेतु नाम का पोर्टल स्थापित किया गया, जो हमारे ऐसे सज्जन और ऐसे उम्मीदवार जो तकरीबन सिविल सर्विसेज का इम्तहान उत्तीर्ण तो कर चुके लेकिन सिविल सर्वेंट ना बन सके, यानी सारे परीक्षाएं उत्तीर्ण होने के बाद इंटरव्यू में किसी न किसी कारण जो कामयाब ना हो पाए तो उनका टैलेंट किस तरह से पर्याप्त तौर पर उपयोग में लाया जाए, इसके लिए एक पोर्टल ताकि प्राइवेट सेक्टर अन्य संस्थाओं में उनका लाभ लिया जा सके।